भेद सतपुरुष चैनल में। और इस वीडियो में आप जानेंगे शिव तो क्या है। इस प्रकार का सवाल आया है, अर्थात हम इसको समझेंगे भी, लेकिन इसमें पूछा गया है कि शिव तत्व क्या है और सर्व शिव कौन है। दो प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले तो जानना है कि शिव तत्व नहीं है, शिव एक गुण है। जैसे तमोगुण कहा जाता है, परंतु उसे भी हम तत्व मानते हैं। जैसे लोहा होता है धातु, है ना। इस प्रकार जैसे पृथ्वी आकाश ये तत्व हुआ। इसी प्रकार से जब मनुष्य के अंदर से क्रोध अहंकार निकलता है तो वह दूसरों को प्रभावित करता है, उसे भी हम तत्व कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम परमात्मा को भी तत्व कहते हैं। जैसे 5 तत्व का ये शरीर होता है, छठवां तत्व हम परमात्मा को कहते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार सबसे पहले जितने शिव को चाहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो कबीर पंथ में हैं उन लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है जानना, लेकिन शिव गणों को जरूरी है। जो शिव की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, शिव को अविनाशी मानते हैं, ऐसे लोगों को जानना जरूरी है। 2 प्रश्न आए हैं, शिव का तत्व क्या है, दूसरा सर्व शिव कौन है। अर्थात कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सर्व शिव जो है ईश्वर है, भगवान है, यानी सबसे बड़ा है, उससे आगे कोई नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है। इसीलिए बहुत सारे लोग अवघड़ बाबा, योगी बाबा, ऐसे बहुत सारे सन्यासी बाबा लोग हैं जो शिव को फॉलो करते हैं, शंकर जी को फॉलो करते हैं। शंकर जी के नाम का भांग पीते हैं, शंकर जी के नाम का चिरम पीते हैं, शंकर जी के नाम की बूटी पीते हैं, नाना प्रकार के कर्मकांड करते हैं। लेकिन जानना है वास्तविकता शिव का काम क्या है। शिव का जो कर्म है, जो कर्तव्य है, जो उनकी जिम्मेदारी है इस संसार में, जो उनका योगदान है वो क्या है। शिव का योगदान है, शिव अग्नि तत्व में आता है। अग्नि और छाया, 2 चीजें, अग्नि और छाया। देखो, इस शरीर की छाया होती है ना, हर चीज की छाया होती है, लेकिन अग्नि की छाया बहुत कम दिखाई पड़ती है, बहुत कम। लेकिन हटाओ, छाया से अग्नि की उत्पत्ति सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया था। अग्नि, छाया से अग्नि की उत्पत्ति बतलाया। आपको यकीन नहीं होगा कैसे, हालांकि अग्नि देखो काठ में होती है, लकड़ी में होती है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने छाया शब्द से अग्नि का विवेचन किया था। तो अग्नि जो तत्व है यह शिव का गुण है। अर्थात अग्नि में सब कुछ जल सकता है, राख हो सकता है और होता भी है ना। अग्नि में जलाया गया व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन धरती में दबाया गया मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वह मिट्टी बनकर ठहर जाता है, रुक जाता है। लेकिन बात वही है कि शिव तत्व जो है वो अग्नि प्रथम, दूसरी छाया। उनका कर्तव्य क्या है, तामसिक कार्यों में रुचि रखना, यानी कि इस संसार में जन्म मृत्यु से संबंधित कार्य जो आता है यह शिव के ऊपर आता है। ये कार्यभार उनको दिया गया है। जैसे नहीं कहते कि मुख्यमंत्री हो गया तो मुख्यमंत्री के पद में सर्वशिव हो गया। अर्थात उन्होंने बतलाया कि संविधान कैसा है और कैसे चलना है, कैसे चलाना है, तो उन्होंने मंत्रियों को सौंप दिया। यानी एक मुख्यमंत्री होता है तो दूसरा मंत्री होता है। जैसे प्रधानमंत्री हो गया पूरे भारत का, उस प्रकार से उस जगह में सर्वशिव खड़ा होता है। तो ये दुनिया कैसी चलनी चाहिए, कैसी नहीं चलनी चाहिए, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, उसके कर्मों का फल कैसा होना चाहिए, कौन भक्ति कर रहा है, कौन भक्ति नहीं कर रहा है ना, कौन लालच कर रहा है, लोभ कर रहा है, क्या कर रहा है, उस सब का कर्म दंड का जो फल होता है वह शिव के हाथों में होता है। ठीक है। यानी कर्मों के अनुसार आपको दूसरी योनि
फल स्वरूप में प्राप्त होती है। इस संसार में भी आप जब कर्म करते हैं तो कर्मों के अनुसार ही आपको परिणाम मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ समझना है कि जो शिव का काम है वह है मृत्यु और जन्म की शाखा में उनका काम आता है। ठीक, अग्नि तत्व और छाया, ये दो चीजें छाया भी एक तत्व है साथियों। कभी भी आप मनुष्य को देखिएगा, अगर आपसे कोई दैविक शक्ति सामने से प्रकट होती है, मिलती है, तो आप उसकी छाया को ध्यान दीजिएगा। अगर वो दैविक शक्ति प्रकट होगी, कोई भी दैविक शक्ति अगर आपके सामने खड़ी होती है, जैसे नहीं कहते हैं लोगों को भ्रम हो जाता है कि ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, तो अगर ऐसी समस्या आपके पास आती है, तो अगर ऐसा जब समय आएगा तो आप उनकी छाया को देखना। रात को अंधेले में भी नहीं दिखेगा, उजेले में भी नहीं दिखेगा, दिन के प्रकाश में भी नहीं दिखेगा, यानी उनकी छाया नहीं होगी। सबसे पहली पहचान है, मतलब सबसे रियल पहचान है कि अगर कोई दिव्य शक्ति आपके सामने आती है और आपको कुछ भी बतलाती है या फिर चमत्कार करती है, तो ये चीजें आपको देखना है। अगर ये चीजें आप देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके सामने कोई आपकी परीक्षा लेने के लिए आया है। ठीक है, ये हो गई शिव की बात। अब हम सर्व शिव में चलते हैं। सर्व शिव कहा जाता है जिसे हम भगवान कहते हैं, ब्रह्म निरंजन कहते हैं। लेकिन साथियों, सर्व शिव मनुष्य के शरीर को धारण करके संसार में कभी नहीं आता है। जो संसार में आते हैं वह तीनों देवों के माध्यम से संसार में आते हैं। यानी कि कुछ भी यहाँ समस्या होती है पृथ्वी में, तो जब ज़्यादा गड़बड़ी होती है तो नाना प्रकार के रूपों में ऐसे उनके दूत आते हैं और संसार में शांति स्थापित करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। इस संसार में जैसे त्रेता में शांति स्थापित करने के लिए राम को आना पड़ा, है ना, राम की समस्या को लेकर। इसी प्रकार कृष्ण को आना पड़ा कंस की समस्या को लेकर। मतलब जब संसार में ज़्यादा ही प्रलयकारी कुछ बातें ऐसी होने लगती हैं, जैसे वर्तमान में भी हो ही रही हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब उसी प्रकार से कोई देवी देवता आएगा और आप लोगों की रक्षा करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा समय होता है उसी आधार से अवतार भी लेते हैं। तो वर्तमान में भी ऐसे अवतारी पुरुष हैं जो धरती में पाप को मिटाने के लिए, शांति स्थापित करने की बहुयत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, काम करने का तरीका अलग होता है। किसी से लड़ने झगड़ने से पापों का अंत, भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता है। एक को मारकर एक को बचाना कोई धर्म या फिर कोई विशेष कार्य गिनती में नहीं आता है, क्योंकि इस संसार में सबको शांति चाहिए और सबको जीने का अधिकार है, और ऐसा असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि जब सब सुखी हो जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर कोई भगवान को याद क्यों करेगा, कोई ईश्वर को याद क्यों करेगा, कोई खुदा को याद क्यों करेगा। इसलिए बारंबार ऐसी चीजें संसार में प्रकट की जाती हैं कि लोग ईश्वर की भक्ति में लीन होने का प्रयास करता है कि हे भगवान क्या हो रहा है। तब याद आती है लोगों को जब मुसीबत पड़ती है। जैसे हम बहुत कुछ रील्स के जरिए देखने को पाते हैं कि किसी का घर मकान ही जा रहा है, तो किसी का खेत बाड़ी जा रहा है, तो किसी को फालतू में जेलों में डाला जा रहा है। बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये सब कर्मों के फल के अनुसार मनुष्य के अंदर जो हमारा मन होता है, मन शिव का एक काग्रित रूप होता है। मन ही हमको लड़ाता है, मन ही झगड़ा करवाता है, मन को ही शांति चाहिए। तो ये गुण किसका है? शिव का। यानी अग्नि हमेशा तपती ही रहती है, अग्नि को ठंडक कभी नहीं मिलती। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मन जो है वह कभी शांत नहीं हो सकता है। मन को शांत करने का एक ही तरीका है, ज्ञान रूपी जल से उसे बुझाना है।
जब तक ज्ञान रूपी जल अग्नि में नहीं पड़ता है, इस मन रूपी अग्नि में, शिव रूपी अग्नि में, तब तक यह तपता ही रहता है। दूसरा कोई जल ही नहीं है इसे बुझाने के लिए। ठीक, सबसे पहले आपने समझा। दूसरी बात, सर्वशिव कौन है? सर्वशिव कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को, अर्थात ब्रह्म निरंजन हम उसे कहते हैं। इस्लाम धर्म के लोग उसे अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग खुदा कहते हैं, कुछ लोग रब कहते हैं, कुछ लोग जस्टिस कहते हैं, कुछ लोग तो गौतम बुद्ध को भी भगवान कहते हैं। फिर कहने वालों की तो बात ही अलग है। इस संसार में हम आपको बतला ही रहे हैं कि भगवान कभी इस सृष्टि रचना के बाद इस धरती पर नहीं आया। आप यूं समझ लो कि उसने कारभार सौंप कर आराम कर रहा है, पर वो ऐसे नहीं आराम कर रहा जैसे आप सोच रहे होंगे कि वो कहीं अलग से सो रहा है। वो आपके ही अंदर सोता है और आपके ही अंदर जागता है, क्योंकि वो आपके ही अंदर है। मतलब आपके शरीर के अंदर वो सो लेता है, आपके शरीर के अंदर रहकर वो कार्य भी करता है, आपके शरीर के अंदर रहकर वो सब कुछ करता ही है। तो इस प्रकार से यह कार्य ब्रह्मांडीय आत्मा का है, यानी ब्रह्मांडीय आत्मा जो ब्रह्मांड में निवास करने वाली आत्मा है, यानी कि ब्रह्म निरंजन वाली जो आत्मा है, उसे सर्वशिव कहा जाता है। और उसके पहले जो आत्मा है उसे स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा कहते हैं। अर्थात जो सर्वशिव जिसे आप समझ रहे हैं, उसे भी, उसका भी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात लाभ इसलिए नहीं है कि जन्म मृत्यु का बंधन छूटता नहीं है और वो कभी किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि उसके ही पुत्र माने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्होंने भी खोजते खोजते हार गए। उसको खोजते खोजते हार गए, उन्होंने भी नहीं पाया। समझने का मतलब है कि जब उनके बेटों ने ही उनका दर्शन नहीं पाया, सर्वशिव का, सदाशिव का, जो सदा से है, यानी जब से शुरू हुआ है तब से है और सदा रहेगा, तब तक रहेगा जब तक उसकी मर्जी है, और जब वो चाहेगा तभी नष्ट होगा। उसे कोई नष्ट दूसरा नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिया है, कारण है। जब तक जगत प्रपंच रहेगा तब तक मन यानी शिव तत्व रहेगा। तो शिव तत्व यानी कि तमोगुण, सदोगुण, रजोगुण, शिव का विशेष कारण है, विशेष मुख्य काम है विनाशकारी, यानी मृत्यु और जन्म का कार्य शिव का है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम ज़्यादा वीडियो को नहीं बढ़ाएंगे, इसमें हमको दूसरी वीडियो बनाना है। ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।